हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोलो लेवलिंग की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। डोंगसुक अपना मोबाइल लेकर बैठ जाता है और इंटरनेट पर जिनवू के बारे में रिसर्च करता है। ग्यूवन डोंगसुक से कहता है, एंट्रेंस को बंद करने के लिए हमने काफी बड़ा धमाका किया था। मुझे लगता है कि बॉस जाग गया होगा। डोंगसुक उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बॉस को हरा सकते हो? ग्यूवन उसे कहता है, नहीं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। डोंगसुक उसे कहता है, मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी उस बॉस को हरा सकता हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2 लो रैंक के हंटर्स इस डंजन में से जिंदा बाहर निकल सकते हैं बॉस का सामना करने के बाद। डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं। जिनवू के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम मेरे पीछे रहना, मैं कुछ सोचता हूँ। जबकि जिनवू स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ देखकर ये सोच रहा होता है, इसकी तो बहुत सारी आंखें हैं, जबकि बहुत बड़ी बड़ी टांगे हैं, इसके पावर लेवल तो बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ ही उसे स्टैचू मॉन्स्टर की याद आती है और वो आगे बढ़ जाता है और कहता है, जो भी हो, ये उस स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। जिनवू से कहता है, पीछे रहना, मैं इसको संभालता हूँ, और अपना डैगर निकाल लेता है। जिनवू से पूछता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? जिनवू से कहता है कि मैं इसे मारने वाला हूँ। जिनवू उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, लेकिन तुम तो एक लो रैंक के हंटर हो, तुम इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम एक ई रैंक के हंटर हो। अगर तुम बी रैंक के हंटर भी होते तब भी तुम्हें सी रैंक के बॉस को हराने के लिए बहुत सारे हंटर्स की जरूरत पड़ती। तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, हमें यहाँ से भागने का सोचना चाहिए। जिनवू कहता है, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अपनी डबल अवेकनिंग के बाद भी मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। इंस्टेंट डंजन के अंदर जिस बड़े से सांप का मैंने मुकाबला किया था वो शायद ई रैंक का बॉस था, और उसके बाद डंजन से बाहर आने के बाद वो स्टोन मॉन्स्टर जो कि शहर पर हमला कर रहा था वो शायद डी रैंक का बॉस था। उन दोनों के मुकाबले में स्पाइडर मॉन्स्टर की पावर तो बहुत ज्यादा है। उसी वक्त वो स्पाइडर मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू भी अपने ब्लेड की मदद से उस पर अटैक करता है। जिनवू कहता है, ये ब्लेड तो बहुत ही अच्छा है, पहले वाली तलवार के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा। फिर जिनवू और स्पाइडर मॉन्स्टर फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जबकि जिनवू दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता। जिनवू स्पाइडर मॉन्स्टर की टांगों पर अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन उसकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है। जिनवू कहता है, इसकी स्किन तो बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे बहुत ज्यादा डीप अटैक करना होगा ताकि मेरा डैगर इसकी स्किन के अंदर दन सके। ये तो मुझे कोई ब्लाइंड स्पॉट्स भी नहीं दे रहा। इसकी 8 टांगे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये तो डंजन के फर्श को भी तोड़ता जा रहा है। इसका हर अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे उसके पैरों के अटैक से बचते हुए इस वक्त पहुंचना होगा। जिन्हों उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता। ये एक ई रैंक का हंटर कैसे हो सकता है? लेकिन इसने हंटर गिल्ड में अपने जो फॉर्म्स जमा करवाए थे उसमें इसने बताया कि ये एक ई रैंक हंटर है, लेकिन इसकी मूवमेंट्स तो बहुत ज्यादा फास्ट है। एक ई रैंक का हंटर इतना ज्यादा फास्ट और पावरफुल नहीं हो सकता। कहीं ये एक फॉल्स रैंकर तो नहीं? और यहीं पर फॉल्स रैंकर की हिस्ट्री बताई जाती है कि फॉल्स रैंकर ऐसे हंटर होते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने रैंक्स को कम या ज्यादा शो कर सकते हैं। और ज्यादातर फॉल्स रैंकर्स ऐसे ही होते हैं जिनका हंटर रैंक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने आप को लो रैंक का शो करवाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ऐसे फॉल्स रैंकर्स साइकोपैथ्स होते हैं जो कि किसी को भी मारना अपनी हॉबी समझते हैं। साइकोपैथ का सोचकर ही जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिन्हों वहीं जमीन पर गिर जाता है और कहता है, आखिर मैं इस डंजन में आया ही क्यों? और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। जिनवू उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और कहता है, मैं काफी देर से इस बॉस के साथ फाइट कर रहा हूँ। शायद मुझे फाइट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं, नहीं 10 मिनट हो गए हैं। शायद इसी वजह से मेरा स्टेमिना लो होता जा रहा है, लेकिन इस बॉस मॉन्स्टर को मैंने ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाया। अगर इसी तरह मेरा स्टेमिना कम होता गया तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और फिर मैं इस बॉस को हरा नहीं पाऊंगा। मुझे इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना होगा, मुझे जल्दी से इस फाइट को एंड करना है। अब मुझे अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करना होगा। संग जिनवू थोड़ा सा पीछे हटकर स्टैंस लेता है और कहता है, इन मॉन्स्टर्स का सर इनका सबसे वीक पॉइंट होता है और सर के ऊपर इनकी आंखें और भी ज्यादा वीक पॉइंट होते हैं। लेकिन जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है वो स्पाइडर अपने मुंह से तेजाब फेंकता है। जिनवू जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक से बचता है और कहता है, इसके पास भी अपना ट्रम्प कार्ड है, ये तो एसिड फेंक सकता है। अगर ये इसी तरह मेरे ऊपर अटैक करता रहा मेरा स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जिन्हों अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाता है और कहता है, मुझे इसके बहुत ज्यादा करीब होना होगा, अपनी मूवमेंट्स को तेज करते हुए इस पर अटैक करना होगा। स्प्रिंट की एबिलिटी को इस्तेमाल करने से उसकी स्पीड 30% बढ़ जाती है। जिन्हों भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अचानक इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? जिन्हों बड़ी ही तेजी के साथ उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर जाकर अटैक करता है और अपने डैगर के पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। लेकिन वो स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जिन्हों के डैगर का पैरालिसिस इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। जिन्वू कहता है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा। वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जिन्वू कहता है, ये तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो इसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा?
जिन्हू भागते हुए फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर अपनी टांग से उस पर अटैक करता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। जिन्हू नीचे गिर जाता है। जैसे स्पाइडर मॉन्स्टर अपनी टांग से उस पर अटैक करने लगता है, जिन्हू अपनी गेम के सिस्टम के अंदर जाता है और स्टेटस रिकवरी को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी सारी पावर वापस आ जाती है और वो जंप करता हुआ सीधा स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और उसकी आंख में अपना डैगर मारता है। जिन्हू का डैगर उसकी आंख के अंदर धंस जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही उसका ब्लीड इफेक्ट भी शुरू हो जाता है। उसके पास एक विंडो ओपन होती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि दोनों इफेक्ट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब तुम्हारा दुश्मन हर सेकंड में 1% एनर्जी लूज करता जाएगा। और साथ ही जिन्हू अपने डैगर से उस पर और भी ज्यादा अटैक करता है और थोड़ी देर के बाद उसके पास विंडो ओपन होती है, जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने डंजन बॉस को मार दिया है। डंजन के बॉस को मारने के बाद उसके पास 3 विंडोज ओपन होती है, जिसमें उसे 3 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हू एक लंबा सांस लेता है और कहता है, चलो शुक्र है मैंने अपना डेली का रिवार्ड नहीं लिया था, स्टेटस रिकवरी वाला। अगर मैं उसे पहले इस्तेमाल कर लेता तो पता नहीं यहाँ पर क्या होता। जिन्हू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर इसने एक डंजन बॉस को कैसे हरा दिया, वो भी अकेले, आखिर ये कैसे हो सकता है। जिन्हू कहता है, हो ना हो ये वाकई में एक साइकोपैथ फॉल्स रैंकर है। वो जिन्हू की तरफ देखता है तो जिन्हू अपने डैगर की मदद से उस स्पाइडर मॉन्स्टर के अंदर से उसके मैजिकल कोर्स निकाल रहा होता है। स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने पर 10 मैजिकल कोर निकलते हैं। जिन्हू उन सारे क्रिस्टल्स को उठा लेता है और जैसे वहाँ से जाने लगता है, जिन्हू उसे कहता है, सर मेरी बात सुने। जिन्हू ने वो बैग्स उठा लिए होते हैं और उसे कहता है, सर अगर आप चाहें तो अपने सारे मैजिकल क्रिस्टल्स को इन बैग्स में भर सकते हैं, मैं आपके लिए ये सारे बैग्स उठाऊंगा। साथ ही वो बैग में से पानी की बोतल निकालते हुए उसे कहता है, सर आपको प्यास लगी होगी, सर आप ये पानी पी लें। जिन्हू ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अब इसको क्या हो गया, ये अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। जिन्हू भागता हुआ जाता है और माना क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है और उन्हें बैग में भरता हुआ कहता है, अब जबकि हमारे पास सारे क्रिस्टल्स हैं, हम इन सारे क्रिस्टल्स को बाहर ले जाएंगे। उसी वक्त डंजन के इंटरेस्ट पर फिर से धमाका होता है और इंटरेस्ट खुल जाती है। डांगसुक और उसके सारे साथी वापस आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, वो स्पाइडर मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये दोनों तो अभी तक जिंदा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, और बॉस भी मर चुका है। क्या इन दोनों ने मिलकर उस बॉस को मार दिया? कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बॉस स्पाइडर बहुत ज्यादा कमजोर था। वो लोग जिन्हू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, उसके इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा महंगे हैं और वो वैसे भी एक डी रैंक का हंटर है, हमें लगता है शायद इसी ने उस बॉस को मारा होगा। डांगसुक भी जिन्हू की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि इसी ने बॉस को मारा है, मैंने तो इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। एक ई रैंकर जिसे सबसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है, वो इसकी क्या मदद कर सकता है, उसने इस मॉन्स्टर को नहीं मारा होगा। मुझे लगता है कि जिन्हो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके इक्विपमेंट्स में कौन सी एबिलिटीज है ये नहीं पता, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको अपना दुश्मन बना ले। फिलहाल हमारी बेहतरी इसी में है कि हम इसे अपने साथ मिला ले और जिन्हू को मार डाले। डांगसुक का साथी उसे कहता है, अब हमें क्या करना होगा। डांगसुक उसे कहता है, हमें उस डी रैंक के हंटर को अपने साथ मिलाना है ताकि वो दूसरे को मार डाले। डांगसुक जिन्हू से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है, तुम्हारे इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा फ्लैशी थे, इसलिए मैंने पता किया कि तुम कौन हो, तुम तो एक बहुत ही अमीर बाप की औलाद हो। जिन्हू उसे कहता है, तो इस बात का इससे क्या ताल्लुक है। डांगसुक उसे कहता है, मैंने तुम्हारे फादर के साथ बात की है इस बारे में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। मैंने तुम्हारे फादर से कहा है कि हम लोग उसके बेटे को इस डंजन से जिंदा बाहर लाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें संग जिन्हू को मारना होगा। ये बात सुनते ही जिन्हू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। डांगसुक उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, जिन्हू को मारो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर ले जाएंगे। अगर तुम इसे यहाँ पर नहीं मारोगे तो हम तुम दोनों को यहीं पर मार देंगे। आखिर तुम घबरा किस बात से रहे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं देखने वाला, अगर तुम इसको मार देते हो तो बाहर जाकर तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। कहीं तुम सिर्फ एक ई रैंक के हंटर से डर तो नहीं रहे, जल्दी करो और इसे मार डालो। जिन्हू की तरफ देखता है और कहता है, सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जिन्हू उसे कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमेशा ताकतवर के सामने कमजोर को ही झुकना पड़ता है और मैं यहाँ पर सबसे कमजोर हूँ, तो आखिर बार मुझे ही धोखा दिया जाएगा। जिन्हू की बात सुनकर जिन्हू अपने इक्विपमेंट्स उठा लेता है और अपनी तलवार लेकर जिन्हू के सामने खड़ा हो जाता है और डांगसुक से कहता है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। डांगसुक उसे कहता है कि बच्चे तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें इसकी साइड नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें हमारी साइड पर होना चाहिए, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर लेकर जाएंगे। डांगसुक का मैजिशियन दोस्त उसे कहता है, अब हमें क्या करना होगा। डांगसुक उसे कहता है, अमीर बाप की औलाद को मारना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, पहले इस ई रैंक के हंटर को मार डालो, उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। डांगसुक अपनी तलवार निकाल लेता है और उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों ने आज से पहले कभी किसी इंसान को मारा है। उसी वक्त जिन्हू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे एक इमरजेंसी क्वेस्ट दी जाती है और इस क्वेस्ट के रूल्स भी वैसे ही होते हैं। अगर वो अपनी क्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी दी जाएगी और उसे उस पेनल्टी को पूरा करना होगा और उसकी इमरजेंसी क्वेस्ट ये होती है कि उसे 8 दुश्मनों को मारना है। जिन्हू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये सिस्टम मुझे अचानक से ऐसा क्यों कह रहा है। डांगसुक का मैजिशियन दोस्त आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिन्हू पीछे की तरफ गिर जाता है।
डांगसुक जिनहो से कहता है अब उसकी फिक्र करना छोड़ो, वो मर चुका है, तुम हमारी साइड पर आ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है। जिनहो उनकी बात सुनकर रोना शुरू कर देता है और कहता है तुम सब लोग कातिल हो। जबकि जिनहो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है, कहता है आखिर मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि डंजन के अंदर सिर्फ वही कामयाब होती हैं जो ज्यादा पावरफुल है, हमेशा कमजोर को धोखा दिया जाता है। मैं इस बात को कैसे भूल गया, मैं हमेशा से गलत सोच रहा था। कितनी बार डंजन के अंदर जाते हुए मरते मरते बचा हूँ। हर बार अपनी बॉडी को हील करने के बाद मैं फिर से डंजन के अंदर चला जाता। इस वक्त मेरा सिस्टम मुझे कह रहा है कि सामने 8 लोगों को मार डालो जो कि मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि वो सारे मेरी जान लेना चाहते हैं। अगर मैं इस क्वेस्ट को पूरा नहीं करता तो मेरी पेनल्टी डेथ होगी, क्योंकि मेरा हार्ट रुक जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो मैं इन 8 को मार डालूं या फिर खुद मर जाऊं। फिर जिनवू अपना फैसला कर लेता है और कहता है मुझे इन 8 को मारना होगा, और वो उठकर खड़ा हो जाता है। जिनवू कहता है मैं इस सिस्टम से स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, बल्कि ये सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब ये बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो चुकी है कि ये सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए। फिर जिनवू उन सब को मारने के लिए उन सब के सामने खड़ा हो जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 9 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।